चलिए फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट को, है ना। समझते हैं क्या है नेक्स्ट पार्ट में हमारा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, अम्ल या क्षार कितने प्रबल होते हैं। अम्ल या क्षार कितने प्रबल होते हैं। तो प्रबल से मतलब यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग, है ना। प्रबल से मतलब स्ट्रॉन्ग, कितना शक्तिशाली है, कितना पावरफुल है, इसके बारे में समझना है। किसको, तो अम्ल को या तो क्षार को। अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा, अम्ल धातु के साथ मिलकर क्या करता है, अधातु के साथ मिलकर क्या करता है, क्षार धातु के साथ मिलकर क्या करता है, अधातु के साथ मिलकर क्या करता है, धात्विक ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करेगा, अधात्विक ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या करेगा, धातु कार्बोनेट, अधातु कार्बन, जो भी जितने भी तरह का देखा, तो उन सभी के आगे आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो अम्ल या क्षार जो है वो कितने शक्तिशाली होते हैं, कितने मजबूत होते हैं, है ना। तो देखो अभी तक हम लोग अम्ल के बारे में जानकारी लेते थे कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या कोई भी पदार्थ क्षार है। जैसे कि कैसे, तो हल्दी से लेते थे, या तो लिटमस पत्र से लेते थे, मिथाइल ऑरेंज से लेते थे, फेनोप्थेलिन से लेते थे, हाइड्रेंजिया से लेते थे। तो अन्य तमाम जो भी जितने भी प्रकार के इंडिकेटर्स था, जितने भी प्रकार का सूचक था, उससे हम लोग लेते थे, है ना। लेकिन हम इसके आगे अगर देखा जाए तो कोई एक वैसा मिल जाए जिसके माध्यम से हम अम्ल या क्षार के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, या तो इसके अलावा कौन कितना अम्ल है तो कौन अम्ल कितना मजबूत है, क्षार है तो कौन क्षार कितना मजबूत है। तो इन सभी के बारे में समझने के लिए हम लोग का टॉपिक आज क्या है कि अम्ल या क्षार कितने मजबूत हैं। और इसके लिए टॉपिक आता है क्या, सार्वभौमिक इंडिकेटर। क्या है, तो सार्वत्रिक सूचक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर सार्वत्रिक सूचक मतलब सभी पदार्थ के लिए, चाहे कोई भी अम्ल हो, कोई भी क्षार हो, सभी के लिए एक जो है, इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई अम्ल है या कोई क्षार है। अगर अम्ल है तो वो कितना शक्तिशाली है, कोई क्षार है तो कितना कमजोर है। तमाम बातें को हम किससे, तो एक हमारा जिसको हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक सूचक। ये क्या है, तो ये विभिन्न प्रकार के जो सूचक होता है उसका क्या है, मिश्रण है। अलग अलग प्रकार के जो सूचक होता है, इंडिकेटर, जो कोई अम्ल है या क्षार है जिसके बारे में हमको बताता था, तो अलग अलग प्रकार के सूचक को आपस में मिलाया गया तो क्या बना हमारा, सार्वत्रिक सूचक। क्या बना, सार्वत्रिक सूचक, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये क्या है, तो विभिन्न मिश्रण है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मिश्रण है। विभिन्न प्रकार के सूचक जो होता है, विभिन्न प्रकार के सूचक का क्या है, ये मिश्रण है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के सूचक का क्या है, मिश्रण है। ये क्या काम करता है, तो हाइड्रोजन आयन के विभिन्न सांद्रता जो होता है, अलग अलग हाइड्रोजन आयन वाले सांद्रता, यानी कि कौन कितना शक्तिशाली है, कौन कितना कमजोर है। तो विभिन्न प्रकार के जो अम्ल होता है उसके विभिन्न सांद्र मतलब गाढ़ापन, सांद्र मतलब क्या, गाढ़ापन, कि किसमें अम्लीय ज्यादा है, किसमें अम्लीय कम है, किसमें अम्लीय ज्यादा है, किसमें अम्लीय कम है। तो उसको विभिन्न प्रकार के रंगों से क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन, सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक क्या है, तो सार्वत्रिक सूचक हमारा विभिन्न सूचक का मिश्रण है। इसका काम क्या है, तो विभिन्न प्रकार के अम्लों के विलयन का जो सांद्रता होता है, तो उसके विभिन्न प्रकार के अंगों को प्रदर्शित करता है। कौन, तो सार्वत्रिक सूचक। कौन करता है, सार्वत्रिक सूचक। तो अम्ल के विभिन्न सांद्रता, ठीक है, अम्ल के विभिन्न सांद्रता, विभिन्न सांद्रता। सांद्रता का मतलब यह है बाबू, सांद्रता का मतलब समझना गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ापन। मान लो कि एक लीटर पानी लिए, उसमें 100 ग्राम सतुआ मिलाएं, तो एक बिलियन बना। बिलियन मतलब घोल, बिलियन मतलब क्या, घोल। फिर 1 लीटर पानी लिए, उसमें 200 ग्राम सतुआ मिलाएं, एक और पानी लिए, 1 लीटर पानी लिए, उसमें आधा किलो सतुआ मिलाएं। तो सबसे सांद्र कौन है, जिसमें सतुआ ज्यादा है, आधा किलो वाला ज्यादा सांद्र है, 200 ग्राम वाला कम सांद्र है, 100 ग्राम वाला उससे भी कम सांद्र है। तो वही कहता है कि अम्ल तो सब है, लेकिन अम्ल जो है वो विभिन्न सांद्र है। विभिन्न सांद्रता मतलब विभिन्न प्रकार के उसमें अम्ल है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। तो वो अम्ल जो है वो अलग अलग प्रकार के क्या करेगा, रंगों को प्रदर्शित करेगा। और इसको प्रदर्शित कहां करेंगे, तो सार्वत्रिक सूचक में। तो अम्ल विभिन्न सांद्रता वाले क्या करता है, विभिन्न रंग को क्या करेगा, प्रदान करेगा। विभिन्न प्रकार के रंगों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। रंगों को क्या करता है, तो विभिन्न प्रकार के रंगों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कौन, सार्वत्रिक सूचक। इसके अलावा ये क्या करता है, तो अम्ल जो है उसकी प्रबलता को बताता है कि
कोई अम्ल कितना शक्तिशाली है इसके बारे में बताता है, और कोई अम्ल कितना शक्तिशाली है किस पे डिपेंड करता है, तो H प्लस आयन की संख्या पे। जिस अम्ल में H प्लस आयन की संख्या ज्यादा वो ज्यादा अम्लीय होता है। और क्षार के बारे में बताता है, तो क्षार के बारे में बताता है तो जिसमें वह क्षार जो ज्यादा मजबूत होगा उसमें OH माइनस की आयन जो है वो ज्यादा है। तो अम्ल और क्षार की क्या करता है, परबलता को बताता है कि कौन सा अम्ल कितना मजबूत है या कौन सा क्षार कितना कमजोर है। इसके बारे में कौन बताता है, तो सार्वत्रिक सूचक। तो सार्वत्रिक सूचक क्या है, यह विभिन्न सूचकों का एक मिश्रण है। यह क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अम्ल जो होता है उसमें जो सांद्रता की मात्रा होती है, विभिन्न प्रकार के अम्ल में क्या होता है, विभिन्न प्रकार सांद्रता होती है। तो उस सांद्रता के कारण से, उस गाढ़ेपन के कारण से क्या करता है, विभिन्न प्रकार के रंगों को प्रदर्शित करता है। तो कौन करता है, तो सार्वत्रिक सूचक करता है। और क्या करता है सार्वत्रिक सूचक, तो ये क्या करता है, तो कोई भी अम्ल जो है वो कितना शक्तिशाली है या कोई भी क्षार कितना कमजोर है इसको कौन बताता है, तो सार्वत्रिक सूचक बताता है। और कोई भी अम्ल कितना शक्तिशाली है ये डिपेंड करता है कि उस अम्ल में H प्लस आयन की संख्या कितना है। जितना ज्यादा H प्लस आयन की संख्या उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, प्रबल अम्ल रहेगा। और जितना ज्यादा OH माइनस की संख्या रहेगा उतना ही ज्यादा वो क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। तो ये है आपका क्या, सार्वत्रिक सूचक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीएच स्केल। क्या देखते हैं, पीएच स्केल। अब देखो ये पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल, पीएच स्केल। अब पीएच का मतलब क्या है, तो पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मीनिंग क्या है, तो पीएच का मीनिंग यहां पे है हमारा क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के बारे में बताता है। पीएच स्केल क्या करता है, हाइड्रोजन, किसी में कितना ज्यादा हाइड्रोजन है इसके बारे में जानकारी देता है। तो वही कहता है कि वह स्केल जो पावर बताएगा किसका, हाइड्रोजन का, उसी को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। आखिर इसको पी से ही क्यों डिनोट करते हैं, पी से ही क्यों डिनोट करते हैं, कोई और वर्ड ले लेते है ना, कोई और वर्ड ले लेते। तो देखो जो पीएच है, तो पीएच, पी का मतलब क्या होता है, पुपांश होता है। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पुपांश, पुपांश यानी कि पोटेंज, पुपांश यानी कि क्या है, पोटेंज। यह क्या है, एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है बाबू, तो ये क्या है, एक जर्मन शब्द है। जर्मन शब्द ही है ना, ये क्या है, एक जर्मन शब्द है। हाँ जर्मन शब्द है, ठीक है। पी के ये जो पावर हम लोग ले रहे हैं, पी जो ले रहे हैं, ये पुपांश कहां से, पी कहां से लिए हैं, तो पुपांश इंग्लिश में कहते हैं पोटेंज, जो कि एक जर्मन शब्द है उससे लिया गया है पी, ठीक है। अब इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए, इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये होता है शक्ति, ठीक है। पुपांश का मतलब क्या होता है, शक्ति। पोटेंज का मतलब क्या होता है, शक्ति। और यही शक्ति को यहाँ लिया गया है, कहते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी अम्ल में H प्लस के आयन कितना ज्यादा है उसके बारे में बताता है कौन, तो उसके बारे में बताता है पीएच स्केल, ठीक है। क्या बताता है, पीएच स्केल, यानी कि अम्ल जो होता है उसमें H प्लस आयन को ज्ञात करने के लिए, H प्लस आयन को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं किसकी सहायता, तो पीएच स्केल की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता लेते हैं, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल में क्या होता है, नंबर सिस्टम लगा होता है। अभी हम क्या बताएं कि H प्लस की संख्या जिसमें ज्यादा वो ज्यादा अम्लीय होता है, और OH माइनस की संख्या जिसमें कम वो कम क्षारीय होता है। तो ये संख्या हम बता रहे हैं, ताकि ये संख्या कहां देखेंगे, तो वो संख्या का आप लोग कहां, पीएच स्केल में देखिएगा। और पीएच स्केल में कहां से कहां तक होता है, तो पीएच स्केल में जो संख्या डिनोट होता है बाबू, वो कहां से, जीरो से लेकर के कहां तक होता है, तो 0 से लेकर के 14 तक होता है। कहां तक, 0 से लेकर के 14 तक होता है। अभी हम आगे बताएंगे इसके बारे में। अब अगर देखो, अगर वो 0 से बढ़ रहा है, यानी कि हम कह देंगे कि 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है, तो वो कैसा रहेगा, अम्लीय होगा। वो कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। अगर 7 है, क्या है, 7 है, अब पीएच कौन, 7 से कम क्या, तो 7 से कम पीएच का वैल्यू। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय है। अगर पीएच का वैल्यू कितना है, 7 है, तो वो क्या कहलाएगा, वो उदासीन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। और अगर पीएच का वैल्यू जो है वो 7 से अधिक हो, क्या हो, 7 से अधिक हो। अगर 7 से अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, क्षारीय। दिखाई दे रहा है ना, हाँ।
तो हम यहाँ पे क्या देखा कि पीएच स्केल में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर पीएच वैल्यू अगर 7 से कम हो, 7 से कम का मतलब 6.5, 6.9, 5, 6, 4, 2, 3, 1 इनमें से कोई भी हो तो उसको वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और जितना कम संख्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि H+ जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुनो, H+ की संख्या, अच्छा इसको हम आगे कर देते हैं, इसको आगे करेंगे, ठीक है, फिलहाल इतना समझो। अगर पीएच का वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, पीएच का वैल्यू 7 है तो वो उदासीन होगा, उदासीन का मतलब ना ही अम्ल होगा ना ही क्षार होगा, ठीक है। और पीएच का वैल्यू 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है, क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। अगर 7 से कम, जितना वैल्यू कम रहेगा, जितना वैल्यू कम रहेगा, यानी कि कह सकते हैं यहां पे कि H+ जितना ज्यादा रहेगा, H+ जितना ज्यादा रहेगा, पीएच का वैल्यू उतना ही कम रहेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन की संख्या जितना ज्यादा रहेगा, पीएच का वैल्यू उतना कम रहेगा। और इसका मीनिंग निकलता है कि वो अम्लीय होगा, और अम्लीय क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मान लो कि हाइड्रोजन का ज्यादा वैल्यू है, पीएच का वैल्यू कम है, तो वो ज्यादा अम्लीय होगा। अगर हाइड्रोजन का वैल्यू और ज्यादा है, पीएच का वैल्यू और कम है, तो वो अम्लीय और ज्यादा होगा, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब यहाँ उदासीन, यानी कि 7 अगर पूरी रहेगा, न ज्यादा न कम, पूरी 7 रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वह पदार्थ ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, बीच बीच के बनल रहता है ना। देखा होगा कभी कभी आदमियों होता है, न पुरुष होता है न महिला होता है, ट्रेन में देखेगा इस सब आदमी को जल्दी, तो वो कुछ और होता है, वो बीच बीच के होता है, न पुरुष न महिला, तो बीच बीच वाला होता है, वही जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसी को हम यहाँ उदासीन समझो, उसको क्या समझो, उदासीन समझो। देखना वो देख के कुछ मतलब नहीं रखता है, जैसे समझो खस्सी को समझ लो, खस्सी जो होता है ना, वो बकरी को देख के कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जैसा है। लेकिन पट्ठा को ले लो, एकदम बकरी को देखेगा दौड़ा देगा, ये माला सुमाला लेके चल जाएगा, तो जो ये माला सुमाला लेके चल जाएगा वो उदासीन नहीं होता है। खस्सी जो होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो आने वाला कुछ किसी से मतलब नहीं। उसी प्रकार से जो जिसका पीएच वैल्यू 7 रहेगा वो उदासीन रहेगा, अम्ल है तो वो ठीक है, क्षार है तो वो ठीक है, किसी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीएच का वैल्यू हो गया। अब इसके आगे समझो, देखो इसमें क्या है, इसमें ये समझ लिया कि H+ आयन का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, पीएच का वैल्यू उतना ही कम रहेगा, और जितना पीएच का वैल्यू कम रहेगा, अम्लीय भी उतना ज्यादा रहेगा, अम्लीय भी क्या रहेगा, उतना ज्यादा रहेगा। इसमें 7 रहेगा पूरी, ना अम्ल ना क्षार। इसमें क्या होता है, OH- की संख्या जितना ज्यादा रहेगा, पीएच का वैल्यू भी उतना ज्यादा रहेगा, और क्षारीय भी क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। मतलब है कि क्षार के लिए OH- की संख्या जितना ज्यादा, पीएच का वैल्यू भी उतना ज्यादा रहेगा, और वह क्षारीय भी उतना ज्यादा रहेगा, यानी कि कड़वा भी उतना ज्यादा रहेगा। पीएच क्या है, तो संख्या है, कहां से कहां तक, 0 से 14 तक, ठीक है, 0 से 14 तक। 0 से 7 से कम अम्लीय, 7 पूरी उदासीन, और 7 से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इसी को हम एक स्केल पे दिखाते हैं, ठीक है, इसी को क्या करते हैं, एक स्केल पे दिखाते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्केल पे समझते हैं क्या है स्केल। देखो यही क्या है, इसी को पीएच स्केल कहते हैं बाबू। जिस तरह आप लोगों के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक स्केल रहता है ना, उसी प्रकार से समझो कि ये स्केल है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें वैल्यू कहां से बताए थे कि पीएच का वैल्यू कहां से शुरू होता है, 0 से। तो एक तरफ मान लो 0, और एक तरफ कहां तक खत्म होता है, तो 14। तो पीएच का वैल्यू कहां से, 0 से लेकर के 14 तक होता है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 14 तक होता है। लेकिन अगर बीचों बीच की हम बात करें, बीचों बीच की अगर हम बात करें, तो इसका पीएच का वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब कि ये 7 है, ना ही इधर ना ही इधर। इसका मतलब ये क्या है, तो ये उदासीन है। ये क्या है, तो ये उदासीन है। ये क्या हो गया, उदासीन है। अब इस स्केल को समझिए। अगर आप स्केल को समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, सारा कुछ अम्ल क्षार लवण क्या है, सारा कुछ यही क्लियर हो जाएगा। समझो, जैसे कि इसको ये स्केल नहीं है, और ये बीच में हमने क्या किया है, लाइन खींच दिया है। बीच में क्या खींच दिए हैं, लाइन खींच दी है। इस अब यहां पे समझो कि लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहां देखो H+ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, H+ लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि देखो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ये वाला जो लाइन खींचे इसके ऊपर सभी का सभी क्या है, H+ है।
अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है तो समझो, ये वाला देखो, ये हमने क्या किया, इसको और इंडिकेट कर रहे हैं और इसको हम रंग दिए, ठीक है, और इसको हम क्या कर दिए, इसको हम रंग रहे हैं। अब इसका मीनिंग कुछ निकल रहा है, यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ निकल रहा है, समझो इसका मीनिंग यहाँ पे ये निकल रहा है बाबू कि यहाँ जो H+ है यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो यहाँ इतना है, यहां से लेकर के यहां तक है। लेकिन अगर हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या है, घटते जा रहा 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 है कि नहीं? एक बार फिर से समझिए, इस स्केल में देखो बाबू कि H+, ये हम क्या लिखे हैं, यहां लिखे हैं H+, क्या है H+, और हम जानते हैं कि H+ किसको बताता है, अम्ल को बताता है। H+ किसको बताता है, अम्ल को बताता है। जहां H+ दिख गया मतलब वो क्या है, अम्ल है। अब यहां पे समझो H+ यहां देखो, H+ यहां देखो, तो यहां से यहां तक देखो, यहां नीचे से लेकर के ऊपर तक केवल H+ भरा है। यहां थोड़ा कम हो गया, यहां और कम हो गया, यहां और कम हो गया, यहां और कम हो गया, देखो घटते जा रहा है। ये जो इस प्रकार से लाइन खींचे वो घटते हुए जा रहा है, 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 इधर पूरा लास्ट में क्या होता है, और कम हो जाता है, हो रहा है। मतलब है कि यहाँ इतना ज्यादा H+ आयन है, यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, 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 कम होते चल गया। इसका मतलब है कि अगर कोई पदार्थ इधर रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा, तो वो पर्पल अम्ल होगा। क्या होगा, पर्पल अम्ल होगा, शक्तिशाली अम्ल होगा, बहुत ज्यादा खट्टा होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा खट्टा होगा। जैसे नींबू यहाँ रहेगा, इमली यहाँ रहेगा, बहुत खट्टा रहता है कि नहीं, नींबू हो गया, इमली हो गया, बहुत खट्टा रहता है। तो जो ज्यादा खट्टा रहता है उसी को पर्पल अम्ल कहते हैं। तो वो सब इधर रहेगा, किधर रहेगा, इधर रहेगा, क्योंकि H+ आयन यहाँ ज्यादा है। और तनी तनी कम होते जा रहा है, तनी तनी कम होते जा रहा है। तो संतरा हो गया, संतरा भी खट्टा रहता है लेकिन कम खट्टा रहता है, अंगूर भी खट्टा रहता है लेकिन कम खट्टा रहता है। तो इस प्रकार से ये इधर की ओर बढ़ते चल जाएगा। तो ये है क्या, H+ आयन। तो H+ आयन देखें कि क्या है, यहाँ 0 था, यहाँ 0 है, तो 0 के बाद कहीं ना कहीं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 हो गया। तो सोचो हम क्या बताए थे, H+ जितना ज्यादा रहेगा, H+ जितना ज्यादा रहेगा, क्या बताए थे कि H+ जितना ज्यादा रहेगा। तो देखो H+ यहां से यहां तक है, कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। तो pH का वैल्यू क्या है, 0 है। तो वही हम बताए थे pH का, H+ ज्यादा रहेगा तो pH का वैल्यू क्या होगा, pH का वैल्यू जो है हमारा कम रहेगा, वैल्यू कम रहेगा, यानी कि संख्या कम रहेगा। तो देखो यहाँ H+ इतना है, ये पूरा का पूरा H+ है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक H+ है। तो यहाँ H+ ज्यादा तो pH का वैल्यू कितना हो जाएगा, कम। देखो 0 है और एक आगे बढ़ेंगे तो 1 है, तो H+ ज्यादा है तो pH का वैल्यू क्या है, कम है। एक बात यहाँ ये निकल के आ गया। और इस प्रकार से जितना हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब क्या है कि यहाँ H+ ज्यादा था तो pH का वैल्यू कम था, और आगे गए तो H+ का वैल्यू कम हो गया तो pH का वैल्यू बढ़ गया। देखो 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, तो pH का वैल्यू तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। pH का वैल्यू क्या हो रहा है, इधर की ओर जा रहे हैं, इधर की ओर अगर हम जा रहे हैं तो pH का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन H+ आयन का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। H+ आयन का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। हम ऊपर लब मिटा के दिखाते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस प्रकार से है, तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि H+ की आयन जो है वो घट रहा है, H+ की आयन क्या है, घट रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, pH का वैल्यू बढ़ रहा है। तो वही तो हम यहाँ बताए थे, जितना ज्यादा H+ होगा, जितना ज्यादा H+ होगा pH का वैल्यू उतना ही कम होगा। यहाँ इतना ज्यादा H+ है तो pH का वैल्यू क्या है, 0 है। तनी और H+ की तरफ बढ़ेंगे, H+ क्या है, घट रहा है, H+ क्या है, घट रहा है, तो pH का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या तो उल्टा समझो, या तो उल्टा समझो, यहाँ पे क्या, यहाँ H+ ज्यादा है तो pH का वैल्यू कम, तो 0 है। इस प्रकार से हमने देखा। अब इधर की ओर देखो, अब नीचे वाला को देखो, नीचे वाला क्या कह रहा है, OH। नीचे वाला क्या है, OH है, OH है। तो ये खलिका जितना दिख रहा है, खलिका जितना दिख रहा है, सभी में क्या है, OH भरा हुआ है। सभी में क्या दिख रहा है, OH भरा हुआ है। क्या दिख रहा है, OH भरा हुआ है, ठीक है। तो जितना ज्यादा OH, जितना ज्यादा OH उतना ज्यादा pH वैल्यू है कि नहीं है।
यहां से यहां देखो इधर वाला इस प्रकार से सीधा सीधा जो लाइन है, सीधा सीधा जो लाइन दिख रहा है वो सभी का सभी क्या है, OH है। सभी का सभी क्या है, OH है। जो सीधा सीधी लाइन दिख रहा है वो सभी का सभी क्या है, OH है। अब जरा सा यहाँ पर गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि ये सीधा वाला लाइन जो है यहां से यहां तक है, तनी यहाँ कम हो गया, तनी और कम हो गया, थोड़ा 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 और कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो जितना ज्यादा OH यहां से यहां तक पूरा OH है, तो pH का भी वैल्यू क्या है, पूरा फुल 14 है। तो हम कह सकते हैं OH का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तो pH का वैल्यू भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो पदार्थ जो है वो क्षारीय भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्षारीय भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसी के उल्टा कह सकते हैं OH का वैल्यू अगर कम है तो pH का भी वैल्यू कम रहेगा और क्षारीय भी मेरा क्या होगा, कम होगा। क्षारीय भी मेरा क्या होगा, कम होगा। एक बार फिर से समझो, यहाँ इतना ज्यादा OH का वैल्यू है तो pH का भी वैल्यू ज्यादा है। यहाँ और कम हो गया, जैसे यहाँ 7 हो गया तो यहाँ 8 हो सकता है, यहाँ 9 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, 11, 12, 13। अब देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक OH है तो pH का भी वैल्यू 14 है। अगर थोड़ा इधर आए तो OH का वैल्यू घट गया। देखो यहाँ लिखने आ गया कि OH का वैल्यू घट गया तो pH का वैल्यू घट गया। यहाँ देखो यहाँ से यहाँ OH है तो pH का वैल्यू और कम हो गया। यहाँ से यहाँ OH है तो pH का वैल्यू और कम हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, यही चीज इंडिकेट कर रहा है pH स्केल। ठीक है, तो क्या कह रहा है pH स्केल कि H प्लस की आयन ज्यादा होगा, H प्लस की आयन ज्यादा, H प्लस की आयन यहाँ पे क्या है, ज्यादा, तो pH का वैल्यू 0 है। H प्लस की आयन क्या है, अगर बढ़ा देंगे तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, H प्लस की आयन क्या है, घट रहा है तो pH का वैल्यू बढ़ रहा है। H प्लस आयन की संख्या घट रहा है तो pH का वैल्यू बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये चीज यहाँ दिखाएं और ये चीज यहाँ दिखा दिए। ठीक है, यानी इधर से हम इधर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, इधर से इधर की ओर आ रहे हैं तो OH का वैल्यू बढ़ रहा है ना, इधर से हम इधर की ओर जाएंगे। ठीक है, मान लो इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, यहां से इधर की ओर जा रहे हैं, तो देखो OH का वैल्यू बढ़ रहा है तो pH का वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्षारीयता भी क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इधर से इधर की ओर आएंगे तो क्या है, OH का वैल्यू घट रहा है तो pH का भी वैल्यू घट रहा है, तो क्षारीयता भी क्या होगा, घटेगा। या तो इसी को दूसरे लाइन में हम कह सकते हैं, दूसरे लाइन में कह सकते हैं कि H प्लस आयन क्या होगा, H प्लस आयन घटेगा तो pH का वैल्यू बढ़ेगा, तो pH का वैल्यू बढ़ेगा तो क्षारीयता भी क्या होगा, बढ़ेगा। इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो है कि नहीं, कैसे समझो, यहाँ पर इतना H प्लस आयन था, यहाँ थोड़ा कम हो गया, यहाँ थोड़ा और कम हो गया, यहाँ थोड़ा और कम हो गया, यहाँ थोड़ा और कम हो गया। तो हम देख रहे हैं कि इधर जैसे जैसे जा रहे हैं H प्लस आयन की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन pH का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही तो यहाँ पे लिखे हैं, इधर जाएंगे, देखो एरो इधर की ओर जा रहा है तो H प्लस आयन की संख्या घट रहा है तो pH की संख्या बढ़ रहा है, और जब pH की संख्या बढ़ेगा तो क्षारीयता भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्षारीयता भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से इधर भी कह सकते हैं, अगर OH ये इधर से इधर जा रहे थे तो इधर से इधर का है। ठीक है, अब यहाँ कह सकते हैं कि अगर इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, तो अगर OH की वैल्यू घटेगा, OH की वैल्यू घटेगा तो pH का भी वैल्यू क्या होगा, घटेगा, तो अम्लीयता क्या होगा, अम्लीयता हमारा बढ़ेगा, अम्लीयता हमारा बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के समझो कि अगर आप बाएं तरफ जाइएगा, अगर आप बाएं तरफ जाइएगा, ठीक है, इस प्रकार से समझो, इस प्रकार से आप इस प्रकार से कॉपी देख रहे होंगे। अगर आप दाएं तरफ जाइएगा pH स्केल में तो क्या होगा, क्षारीय होगा, और अगर बाएं तरफ जाइएगा तो क्या होगा, देखो अगर हम दाएं तरफ जा रहे हैं तो क्षार की मात्रा बढ़ रहा है, अगर दाएं तरफ जा रहे हैं तो अम्ल की मात्रा बढ़ रहा है। ठीक है, अम्ल की मात्रा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत यहाँ? तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं इधर की ओर अगर हम आ रहे हैं इस वाले लाइन से, इस वाले लाइन से अगर इधर की ओर आएंगे तो H प्लस आयन में क्या होगा, H प्लस आयन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट हमको क्या दे रहा है, रिजल्ट हमको दे रहा है अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन OH की मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा है, OH की मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या है, OH की मात्रा घटेगा, OH में क्या हो रहा है, OH आयन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है।
तो भी क्या होगा, हमारा अम्ल ही होगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे ये इसका मीनिंग था। अब इधर इस कोना में रहेंगे तो परबल अम्ल होगा, और इधर की ओर चल जाएंगे, इधर की ओर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल इसलिए क्योंकि H+ आयन की मात्रा क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, परबल अम्ल। क्या हो जाएगा, परबल क्षार हो जाएगा, परबल क्षारक हो जाएगा इधर। लेकिन इधर की ओर आएंगे तो दुर्बल क्षारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षारक हो जाएगा, दुर्बल क्षारक। क्यों हुआ दुर्बल क्षारक, क्योंकि OH की मात्रा यहाँ पे घट गया, इसीलिए क्या हो गया, ये दुर्बल हो गया। ये परबल क्यों हुआ, क्योंकि H+ आयन की मात्रा यहाँ यानी संख्या यहाँ ज्यादा, इसलिए परबल कहलाएगा। यहाँ अम्ल दुर्बल क्यों हुआ, क्योंकि H+ आयन की संख्या यहाँ कम है, इसीलिए ये क्या हो गया, दुर्बल हो गया। और ये परबल क्षारक कैसे हुआ, क्योंकि OH- की संख्या यहाँ देखो ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए ये क्या हो गया, परबल हो गया। तो ये आपका क्या था, ये था पीएच स्केल। यही था क्या, पीएच स्केल। ठीक है, यही था क्या, पीएच स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको पदार्थ दिया गया जिसका पीएच वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसका पीएच वैल्यू क्या रखना है, ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको दे दिया है तो उसी को हम समझते हैं। ठीक है, उसी को समझो। अब जैसे देखो, अगर हम पानी की बात करें, कौन सा, तो शुद्ध पानी की बात करें तो शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर रक्त की बात करें, रक्त बोले तो खून की अगर हम बात करें, ठीक है, तो खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, ठीक है, MgOH का होल 2 यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो कितना होता है, 10 होता है। अगर हम जठर रस की बात करें, जठर रस क्या होता है बाबू, तो हमारे पाचन की क्रिया में सहायक होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, जठर रस निकलता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है ना। तो उस जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखना है कि बारिश का यानी शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, यानी कि वो उदासीन होता है। खून हमारे शरीर में जो है देखना चाट के, ठीक है, कैसा लगता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, यानी कि वो क्षारीय तरफ जाता है। ठीक है, 7 यहाँ है तो 7.4 कहीं पे यहाँ पे होगा, यानी ये एरिया किसका है, तो ये एरिया क्षार का है। किसका है, क्षारक का है, तो इसलिए वो क्षारक होगा। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें MgOH का होल 2 तो 10 है, मतलब 10 देखो यहाँ पे आ रहा है तो ये यहाँ इधर क्या है, क्षारक है, तो वो भी क्या होगा, क्षारक होगा। अगर जठर रस की बात करें तो 1.2 है, मतलब 1 यहाँ है तो 1.2 कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर 1.2 होगा। अब यहाँ पे क्या है, अम्ल दिखा रहा है तो वो क्या है, अम्ल है। इस प्रकार से कुछ और देखते हैं कि, ठीक है, कुछ और देखते हैं। देखो यहां पर हम कुछ पदार्थ लिखे हैं ना, कुछ पदार्थ लिखे हैं जिसका हमको क्या लिखना है, तो पीएच वैल्यू लिखना है, उसका कलर लिखना है, और साथ ही साथ हमको लिखना है कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। जैसे लिखे हैं लार, हम लोग जो खाना खाते हैं देखना बुतरू लोग को लार टपकते रहेगा। लार क्या रहता है, टपकते रहता है ना, एकदम गंजी भिंगा लेते हैं, इतना करके पूरा भिंगले रहेगा, कोई कोई बुतरू के लार टपकते रहता है ना, तो वही लार। तो खाना खाने के पहले भी लार होता है, खाना खाने के बाद भी लार होता है, तो उसमें पीएच का मान जो होता है वो चेंज कर जाता है। ठीक है, खाना खाने के पहले जो पीएच मान होता है लार का वो कितना होता है, तो वो 7.4 होता है। और इसका जब 7.4 है तो हम बताए थे 7 के बाद क्षार होता है, तो 7.4 है तो ये कैसा होगा बाबू, ये क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय होगा। और इसका रंग की बात करें तो ये हरा कलर का होगा। कैसा होगा, हरा कलर का होगा। अगर हम खाना खाने के बाद का बात करें कि हम खाना खा लिए उसके बाद अपना मुंह के लार का हम पीएच मान निकालेंगे, तो उसका पीएच मान जो होगा वो 7.4 से घट के कितना हो जाएगा, 5.8 हो जाएगा। कितना, 5.8 हो जाएगा। अब बताओ 7 से कम अम्लीय होता है तो 5.8 है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अम्लीय हो जाएगा। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग हरा और पीला होता है। कैसा होता है, हरा और पीला। अब ये कम कैसे हो गया पीएच मान, तो समझो जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाता है तो दांत में कहीं चिकन फंस के रह गया, कहीं मटन फंस के रह गया, कहीं रोटी फंस के रह गया, और हम लोग मुंह भी नहीं धोए उसी प्रकार से आराम से हैं। या तो कोई मिक्सचर खा लिए चलते चलते या कुछ खा लिए, हम लोग मुंह बार बार नहीं धोते हैं, तो उसमें जो दांत वगैरह में फंस उसके रह जाता है, तो कुछ कीड़ा वगैरह कहने का मतलब बैक्टीरिया, हमारे मुंह में क्या होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, वो उस सबको पचा के खा पी के बराबर कर देता है, और उसी से अम्ल की मात्रा हमारे मुंह में क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए पीएच का वैल्यू क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, अब नींबू का रस की बात करें तो इसका पीएच मान कितना होता है, 2.2। देखो जितना कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा वो क्या होता है,
खट्टा होता है, मतलब कि इसमें H प्लस आयन की संख्या ज्यादा, तो पीएच का वैल्यू कम, तो वो क्या होता है, ज्यादा खट्टा होता है। तो ये देखो 2.2 आने की अम्लीय होगा, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, अम्लीय होगा, कोई दिक्कत है। अब यहां से देखो रंग रहित वातित पे, रंग रहित मतलब उसका रंग पता नहीं चलेगा, पीने वाला कोई पदार्थ है जिसका रंग है ये नहीं, हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा। तो यहां पर देखो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, देखो अगर इसका कलर की बात करें नींबू के रस का तो नारंगी होगा, ठीक है, कैसा होगा, नारंगी होगा, और वातित पेय का भी कैसा होगा, तो नारंगी होगा, ठीक है। अब इसका पीएच का मान देखो, रंग रहित वातित पेय जो होता है, रंग रहित वातित पेय का जो पीएच का मान है वो कितना है, 3.5, कितना, 3.5। अब 3.5 है, 7 से कम है, इसलिए क्या हो गया, ये अम्लीय हो गया। अब गाजर का रस, गाजर का रस बाबू, गाजर हम लोग खाते हैं ना, उसका रस अगर की बात करें तो उसका पीएच का मान कितना होता है, 6 होता है, 6 है, 7 से कम है, मतलब क्या है, ये अम्लीय है। इसका कलर कैसा हो जाएगा, गाजर के रस का कैसा हो जाएगा, तो हल्का हरा, कैसा रहेगा, हल्का हरा रहेगा, हरा तो है लेकिन औरी बोरी हरियर नहीं रहेगा, कम कम हरियर रहेगा, लगेगा कि ना ये हरियर है। अगर हम बात करें कॉफी, किसका बात करें, कॉफी की बात करें, देखो कॉफी, वही कॉफी जो बारात जब जाता है, तो देखो आजकल होशियार हो गया, पहले क्या करता था, जब बारात सब जाता था ना तो एकदम गाड़ी से उतरते समय क्या करता था, बेल्ट खोल लेता था और अड़च के खाता था एकदम यहाँ तक, यहाँ मुंह खोलकर तो मुंह में दिखता था, अरे चिकन तो ऊपरे, अरे ऊपरे ऊपर देख रहा है, लेग पीस देख रहा है ऊपरे, इतना खा लेता था। अब उसमें ज्यादा खर्चा हो जाता था, अब क्या किया, तने दिमाग लगाया, अब जैसे बारात उतरेगा वहीं पे लगा देता है वो ठेला, आने के वो स्टॉल लगा देता है, वहां कॉफी का टेबल रख देता है, उतारिए कॉफी पीजिए, उतारिए कॉफी पीजिए। अब चाय तो सब जगह मिलता है और कॉफी तो कम जगह मिलता है, और ये कॉफी ये तो पहली बार नाम सुने, ले पी के देखते हैं कॉफी, तनी जराइन लगता है लेकिन बढ़िया लगता है, ले हुमच के पी लिया कॉफी, हुमच के कॉफी पी लिया, जब पेट भर लिया तो घर जाके कुछ आगे जाके चिकन मटन खाएगा, कम खाएगा, और कम खाएगा तो बचत हो जाएगा। सोचो कि 600 रुपये किलो वाला को हमने क्या किया, इतना बड़े में करके कम में निपटा लिए, ठीक है। तो कॉफी की बात करते हैं, कॉफी जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 4.5 से 6 तक, ठीक है, 4.5 से 6 तक। तो ये 4.5 से 6 किसमें जाएगा, अम्लीय में जाएगा। इसका कलर कैसा होगा, तो इसका कलर पीला होगा, ठीक है। टमाटर की रस, टमाटर की रस बाबू खट्टा होता है कि ना, आप लोग खा के देख सकते हैं कि खट्टा होगा, तो जाहिर सी बात की अम्लीय होगा, और अम्लीय होगा तो 7 से कम इसका पीएच वैल्यू होगा। तो टमाटर की रस की बात करें तो ये कितना होता है, 4 से लेकर के 4.6, 4 से लेकर के 4.6 तक होता है, ठीक है। अब कैसा होगा, अम्लीय होगा, कैसा होगा, इसका भी कलर कैसा होगा, तो पीला पर होगा, कैसा होगा, पीला पर होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नल के जल, नल के जल, नल के जल आने के हम लोग जो पानी पीते हैं, घर का जल जो टंकी खोलो पानी गिरने लगेगा, तो नल की जल की बात करें, नल की जल की बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.5 से 9.5 तक, कितना, 6.5 से लेकर के 9.5। सर अभी आप बोले थे कि वर्षा के जल का साथ होता है, हाँ बाबू वो वर्षा का पानी का होता है, ठीक है। हम यहाँ वर्षा का पानी नहीं निकाल रहे हैं, हम धरती नीचे से पानी निकाल रहे हैं, तो देखना अलग अलग जगह में पानी का स्वाद अलग अलग हो जाता है, होता है कि नहीं, इसलिए पीएच का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। तो नल के जल का जो पीएच का मान होता है 6.5 से लेकर के 9.5 तक होगा, ठीक है। अब इसका कलर कैसा होगा, तो हरा और ब्लू होगा, कैसा होगा, हरा और क्या होगा, ब्लू होगा। अब ये अम्ल में जाएगा कि क्षार में, तो 6 से कम भी है, सॉरी 7 से कम भी है और 7 से ज्यादा भी है, तो ये अम्लीय भी होगा और कैसा होगा, तो हमारा क्षारीय भी होगा, अम्लीय भी होगा और कैसा होगा, तो क्षारीय भी होगा। कौन, नल के जल। अब देखो 1 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 1 मोल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच का मान कितना होता है, इसका पीएच का मान 13 होता है, ठीक है, कितना होता है, 13 होता है। अगर रंग की बात करें तो हरा होता है, पूरा एकदम हरियर होता है, ठीक है। अब 13 पीएच का मान है, मतलब 14 के करीब करीब है, और 14 के करीब करीब मतलब OH की मात्रा ज्यादा, तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। और क्षारीय कैसा, एकदम हुमच के क्षारीय होगा, जिस प्रकार से इमली खट्टा होता है एकदम हुमच के अम्लीय, उसी प्रकार से ये हुमच के क्षारीय होगा, ठीक है। कौन, तो 1 मोल ऑफ किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कोई दिक्कत है। अगर HCl की बात करें, किसका, HCl का, इसका पीएच का मान कितना होता है, 1 होता है,
कितना होता है, 1 होता है। तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। और कैसा, हुमच की अम्लीय होगा। किस प्रकार से, हुमच की अम्लीय, बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, कौन, तो HCl। ये भी कहाँ निकलता है, हमारे शरीर के पेट से निकलता है। ये भी भोजन को क्या करता है, पचाने में बहुत ज्यादा क्या करता है, हेल्पफुल होता है। इसका कलर की बात करें तो ये कैसा होगा, रेड होगा। कैसा होगा, रेड होगा। ठीक है, तो ये कुछ पीएच का मान देख लेते हैं। जैसे कि खाना खाने से पहले लार का पीएच मान 7.4 होता है, खाना खाने के बाद लार का पीएच मान 5.8 होता है, नींबू के रस का कितना, तो 2.2 होता है, रंग रहित वातित पे कितना, 3.5 होता है, गाजर के रस 6, कॉफी 4.5 से 6, टमाटर का रस 4 से 4.6, नल का जल 6.5 से 9.5, 1 मोल ऑफ किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड 13, और 1 मोल ऑफ किसका, HCl, तो कितना, 1। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इसका कुछ पीएच का मान था। ठीक है, तो इसी से हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिए कि कितना कोई अम्ल परबल होता है, कितना कोई क्षार कमजोर होता है या परबल होता है। कैसे इंडिकेट, कैसे पता करेंगे, तो पीएच स्केल की मात्रा में। जिसका पीएच वैल्यू जितना कम रहेगा, अगर अम्ल में देखें तो अम्ल में पीएच वैल्यू कम तो अम्ल ज्यादा, और क्षार में पीएच वैल्यू ज्यादा तो क्षारीय भी क्या होगा, ज्यादा, और OH माइनस आयन भी क्या होगा, ज्यादा। लेकिन अम्ल में उल्टा होता है, H प्लस आयन ज्यादा तो पीएच का वैल्यू कम और अम्लीय ज्यादा होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग भी मन लगा के पढ़िए और नोट्स वगैरह बनाते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।